ज्ञान जग जाए, समान नहीं रही, इसलिए जगा के चले जाए। कितने तीर्थंकर परमात्मा गए, गुरु महाराज 550 वर्ष पहले गए, अनंत अनंत जिन्हें परमात्मा एक ही बात कह के गए कि तू स्वयं भगवान है, हर आत्म भगवान है, परिपूर्ण भगवान है, अखंड भगवान है, चैतन्य स्वरूपी है, चिद सत्तामयी है, चैतन्य विलासी है, चैतन्य प्रकाशी है, ज्ञान प्रकाशी है। ऐसा भगवान आत्मा अपनी भगवत्ता से परिपूर्ण होने के बाद भी कहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पामर बना। पामर क्यों बना है? पामर रहता है, क्यों रहता है? पामर रहने का परिणाम है कि पुरुषार्थ नहीं जागता। और पुरुषार्थ नहीं जागता, इसका क्या मतलब है कि पुरुषार्थ इसलिए नहीं जागता कि पर्याय से जुड़ान रहता है। पर्याय चल रहा है, पर्याय से जुड़ान रहता है। जैसे देखो, ओम नमः सिद्धम का भाव समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ओम नमः सिद्धम भीतर की चीज है और आचरण उच्चारण करना ये माला है। ओम नमः सिद्धम ये माला है, माला ये माला जो कर रहा है ये बाहर की चीज है। माला हो रही है ये बाहर की चीज है, माला हो रही है बाहर की चीज है। और जब माला भीतर होने लगे ओम नमः सिद्धम, तो ओम नमः सिद्धम होगा भीतर से, तो क्या होगा कि पर्याय का परिणाम महत्व नहीं देगा। पर्याय का परिणाम महत्व नहीं देगा, महत्व नहीं आएगा। पर और पर्याय को महत्व नहीं आएगा, और पर और पर्याय को महत्व नहीं आएगा तो स्वभाव का भाव आएगा, और स्वभाव का भाव आएगा तो चेतन सत्ता का अनुभव जागरण होने लगेगा। जागरण होने लगेगा तो अपना काम बनने लगेगा। इतनी जिनवाणी माँ जगा रही है, बार बार जगा रही है, हर पल जगा रही है। जगह जगह के ग्रंथ खोल लेते हैं और ग्रंथ फिर बंद करके स्तुति भी कर लेते हैं। देखो, खोल लेते हैं और फिर बंद करके स्तुति भी कर लेते हैं। शुभारंभ तुम्हारा इतना अच्छा है कि ग्रंथ खोलते हैं तो भीतर देखो, बाहर का ग्रंथ खोले, बाहर से गुरु बाबा का वैभव खोले, ग्रंथ खोले, इसके पहले ग्रंथि भीतर की खोलनी चाहिए। देखो, ग्रंथि भीतर है और ग्रंथ बाहर है। ग्रंथि कैसी रहती? ये जो पर्याय रूप परिणाम है, या पर्याय रूप जो अवस्था है, या पर्याय रूप जो रस है, या पर्याय रूप जो जुड़ान है, या पर्याय रूप जिसका बहुमान है, उसका बहुमान टूटे, उसका बहुमान टूटे तो कम से कम चेतन सत्ता का जागरण हो। और ऐसी चेतन सत्ता का जागरण क्या है नहीं है, तो उसका तो जागरण है, लेकिन जागरण पे आवरण है। देखो, जागरण है कि नहीं? आत्मा सुदृढ़ गई है, आत्मा तो सदा जाग रही है। एक जगह प्रश्न पूछा कि सोबे में कर्म बंद होते कि नहीं? बताओ, सोबे में होता कि नहीं? जब थोड़ी क्रिया ही नहीं करें किसी तो कर्म बंद नहीं होना चाहिए। अरे भगवान, भले तुम सो जाओ, लेकिन वो ज्ञान चेतन सत्ता कहाँ सोई है? शरीर थक जाता है तो सो जाते, तो मुझे नींद लग गई जी है। बाहर की व्यवस्था है निद्रा। निद्रा कितने तरह की? निद्रा 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 3 तरह की तो ये तत्व सूत्र में आई। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान ग्रहदृष्टि। ये नींद इतनी खतरनाक नींद है, स्थान ग्रहदृष्टि वाली। निद्रा माने थोड़ी पलक झपकना, और निद्रा माने पलक पे पलक झपकते जाना, और निद्रा माने बिल्कुल टिक के सोई जाना। ये हो गए माने निद्रा निद्रा निद्रा। और थोड़ी गहराई में गए तो प्रचला, तुझे मुख से लार आदि गहरी लगना। प्रचला और गहरी नींद, प्रचला ऐसी है कि घर्राटे घर्राटे घरते जाना, ये गहरी नींद। और प्रचला कितनी गहरी नींद है कि कोई तुम्हें उठा के भी ले जाए, दूसरी जगह भी सुला दे तो होश ही ना आए। और इतनी गहरी नींद, बिल्कुल कुंभकर्ण जैसी। भागवत नाम प्रचला, तब इतने वो प्रचला प्रचला प्रचला। अब ध्यान आती निद्रा निद्रा निद्रा, याद हो गई? निद्रा निद्रा निद्रा।
और याद नहीं हो रही तो जाविया में निद्रा ही है। देखो कितने शब्द है, निद्रा निद्रा निद्रा, माने पहली निद्रा थोड़ी हल्की क्वालिटी की, दूसरी निद्रा थोड़ी मीडियम क्वालिटी की, तीसरी निद्रा थोड़ी हाई क्वालिटी की, और जैसे करंट का पावर होता है हाँ तो 0 पावर वाला, ऐसे थोड़ी निद्रा छोटे रूप में, फिर थोड़ी और गहरी रूप में, थोड़ी और गहरी रूप में, थोड़ी और गहरी रूप में, और जब पिछला नींद आती है इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद है, वास्तव में इतनी गहरी नींद है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो ये पिछला की स्थिति बनी। और एक नींद है स्थान ग्रदश्च। कौन सी नींद है? स्थान ग्रदश्च, माने ऐसी नींद है कि तुम जिसको वो नींद का परिणाम रहता है या उस नींद की कर्म की अवस्था रहती है, तो वो जीव बेचारा कर्म के आवरण से इतना अपरत है, इतना अपरत है, देखो कितना अपरत है कि अगर वो प्रतिदिन सुबह से उठ के नहाने जाता हो तो वो नहाएगा रात में नींद में, नहाएगा माने ठंडा पानी रस्सी अगर छान के पानी से नहाता हुआ तो छान भी लेगा, रस्सी बाल्टी सब लेके जाएगा, गेट खोल लेगा, रस्सी बाल्टी उठा लेगा, पानी का छन्ना जहाँ टंगा है वो भी उठा लेगा, और पानी रस्सी बाल्टी सब लेके चला भी जाएगा, रास्ता नहीं भूलेगा। कितनी देखो नींद की महिमा देखो, और वह ज्ञान की महिमा देखो, ज्ञान की दशा कितनी है, ज्ञान जग रहा है और निद्रा क्या करा रही है, उसी सुलाएं, निद्रा सुलाएं और ज्ञान जगाएं, नहीं तो रास्ता भूल जाएगा। कुआ अगर इस तरफ है गांव के तो वो तो गांव के उस तरफ पहुंच जाएगा, कोई ढूंढता रहे, लेकिन नहीं, उसका कुआ कहाँ है, वो ज्ञान जाग रहा है, लेकिन निद्रा कितनी गहरी है कि वो रास्ते में चला जा रहा है और जाने के बाद में पाट पे कपड़ा भी उतार के रख देगा, और रस्सी के कड़े में अपनी कुंदा में वो रस्सी भी बांध लेगा, और पानी भी खींच लेगा, और तो और भगवान वो पानी से नहा भी लेगा, और नहाने के बाद रस्सी बाल्टी छन्ना घड़ी करके जहाँ के तहाँ लेके जाएगा। आप देख रहे ऐसी कौन सी नींद है, और ऐसी नींद की ये व्यवस्था है कि वो लौट के लिया जाएगा, जहाँ के तहाँ सब रस्सी बाल्टी भी रख देगा, छन्ना भी रख देगा, और फिर सो जाएगा, और फिर सो गया। माने ऐसे आश्चर्य नहीं लगे, लेकिन है दक्षिणावर्णी कर्म के बंध का परिणाम कितना तेज है, भगवान कितना तेज परिणाम है, बस है और समझ में नहीं आता, है और समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी तो नींद की एक अवस्था है, एक अचरज नहीं है, आगम ग्रंथों में आया। बोले ऐसी कैसी नींद होगी कि वो पानी भी ला लिया, पानी से उसे ठंडक लगी होगी, तब तो नींद खुलती, नींद नहीं खुली और क्रिया पूरी कर दिया, नींद नहीं खुली, और जब यहाँ वो सोई गया, और इतनी देर में एक विशेषता रहती है, उसकी आपकी पलक झपकती है, ये विशेषता, जैसे हमें स्वाभाविक आँख झपकती रहती है, उतने समय में आँख झपकती नहीं, इतनी क्रिया कर रहा है वो, आँख उसकी पलक झपकी नहीं, बंद ऐसी स्वाभाविक क्रिया चलती है, जब क्रिया नहीं चली, और इतना वो क्रिया करके आ गया, सो गया, और शायद सुबह के टाइम रहा होगा, तो वो सुबह फिर उठा, और फिर उठ के और रस्सी बाल्टी लेकर फिर जाता नहाने के लिए, क्योंकि उसका देने के तो जाको नाम कौन सी नींद है, स्थान ग्रदश्च, इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी नींद, और वो कुआं में पानी खींच लिया उसने, लेकिन वो कुआं में गिरेगा नहीं, और उसकी आंख पलक बंद होगी नहीं, रास्ता भूलेगा नहीं, और साकल लगा के गया था उसे आके खोल लेगा, और माने बड़ी विचित्र कहानी, और तो और अगर दुकान चलाता हो और स्थान गृहस्थ की नींद का कोई परिणाम हो, तो वो पूरा सामान जमा देगा बाजार से लाया होगा, जो उसने रात के नहीं जमाया था, वो पूरी क्रिया कर देगा, जमा देगा, और सुबह उठ के वो फिर सामान ढूंढेगा कि जी सामान कहाँ गया, हमने तो रात के रखे ही,
और जमा दिया पूरा अपने खंड, उसमें पूरा जमा दिया। आखिर ऐसी नींद कौन सी नींद होगी? बोली नींद भी है। नींद के भेद कितने आ गए ना पकड़ में? कितने आए? पहली तीन कौन सी? निद्रा, 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 और दूसरी प्रचला, 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 और सातवीं, सात तरह की नींद है। कितने तरह की नींद है? 7 तरह की नींद है। अब बताओ भगवान कौन सी नींद में दे रहा है? सातवीं कौन सी? अरे तुम तुझे जय को नाम तो नींद है। हमने कहा अरे कहा नींद है? देख ले इतनी देर से तुम इतनी चीज सुनी, तो हम बता रहे ना भगवान इतनी देर से तुमने जब बात सुनी और सही नहीं सुन रहे, जा भी एक नींद है। निद्रा, निद्रा माने थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ा सा प्रमाद का मतलब एक निद्रा से शुरू होता है। निद्रा, 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 फिर प्रचला, 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 और इसके बाद स्थान ग्रद्दश्च, स्थान ग्रद्दश्च, स्थान ग्रद्दश्च माने ऐसी गहराई की नींद, ऐसी गहराई की नींद। अब बताओ ऐसी नींद की क्या बलिहारी करें, क्या बलिहारी करें? ऐसे निद्रा की दशा बड़ी विचित्र होती है भगवान। तो ये अनादि काल से जीव मोह मोहम्मद लियो अनादि भूल आपको भरमत पादी, ऐसी नींद में सो रहा है, तो ऐसी निद्रा में सोता है। इसलिए जिनवाणी हर समय जगा के चली जाती है, और ये जिनवाणी कहीं नहीं जाती। जिनवाणी तो जहाँ के तहाँ है, लेकिन इसकी परिणति कर्मधारा राग देश कर्म कसा में बह जाती थी। बस ऐसे बहते चले जाते। कब से बह रहे हैं? अनंत काल से। कब तक बहते रहेंगे? अनंत काल तक। आप नहीं बहेंगे, आप नहीं बहेंगे तो गुरु महाराज तुमको जगा रहे हैं। कितनी अच्छे से जगा रहे, कितने माधुर्यता से जगा रहे, कितने आनंदता से जगा रहे, कितना तुम जाग जाओ इसलिए जगा रहे। किस लिए जगा रहे? जैसे किसी बेटा का पेपर हो सुबह सुबह, तो माँ किस लिए जगा रही है कि जल्दी से जग जाए, जल्दी से जग जाए, तैयार हो जाए और पेपर देने जाना है, वो पास से चला जाए। तो पता पड़ा वो जग तो गया, लेकिन नींद वहाँ की इतनी गहरी थी कि वो जग के घर से तो आ गया और प्लेटफार्म की सीट पे सो गया। माँ का माँ ने तो जगा दिया, माँ ने जगा दिया, उसकी तैयारी कर दी, और वह इतनी गहरी नींद आती कि वो जग के तो आ गया। कहाँ तक आ गया? कि प्लेटफार्म तक भी पहुंच गया। ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है और ट्रेन आवे ही वाली है, और वह जिस ट्रेन से उसे जाना है वही ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो रहा है। वो बिल्कुल तैयारी से बैठा है, लेकिन बैठे ही बैठे सो गया। बताओ भगवान सो गया, सो बताओ कितना इसमें माँ क्या करे हैं? फिर किसी ने 10 बजे 9-10 बजे जब जगाया होगा, तब उसे होश आया कि मुझे तो पेपर देने जाना, तो पेपर देने अब क्या पेपर देने जाना। अब आएगी सप्लीमेंट्री की नहीं आएगी ना? इसमें मास्टर क्या करे और पेपर क्या करे, और जिनवाणी को घर की माँ ने जगाया वो माँ क्या करे। तो ऐसे ये जीव भगवान आत्मा जब सो ही रहा है, तो जिनवाणी माँ का कहे, तीर्थंकर परमात्मा क्या कहें, तीर्थंकर परमात्मा क्या कहें, गुरु महाराज क्या कहें, और जिनवाणी माँ क्या कहें। देखो क्या करें, तो मैं जगा दिया, अब इधर इतनी देर तो जागे और नीचे जाके फिर सो गए। सोने का मतलब क्या? कोई सो नहीं गए, लेकिन पर्याय में बह गए। काहे में बह गए? पर्याय में बह गए, कर्म कसाय में बह गए, राग देश में बह गए, या वही माया में बह गए, या किसी न किसी चक्कर में बह गए। तो ऐसे परिणाम में जीव, इसका नाम है सोना। और ऐसा सोना का मतलब है मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। जब तक तुम्हें अपनी चेतन चिदविलासी चेतन सत्ता का अनुभव नहीं है, इसका नाम निद्रा ही है। अभी निद्रा ही है। कहानी तो सुनते हैं, लेकिन अब निद्रा दूर नहीं है, निद्रा दूर नहीं। और निद्रा जिस समय दूर होने लगे तो दर्शन वर्णी कर्म कम होने लगा।
दर्शनावर्णी निद्रा ये सब वेद काय के दर्शनावर्णी कर्म के वेद हैं। दर्शनावर्णी कर्म के वेद कितने हैं? ये सब दर्शनावर्णी कर्म के वेद हैं। निद्रा निद्रा प्रसला प्रसला स्थान दस्ते आदि ये दर्शनावर्णी कर्म के वेद हैं। तो दर्शनावर्णी का मतलब क्या है कि अपने दर्शन गुण पे जो आवरण करे वाको नाम दर्शनावर्णी। दर्शन गुण पे जो आवरण करे उसका नाम दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी कर्म का ही परिणाम है और इतना गहरा परिणाम है। और अगर ये परिणाम काम ना करता तो जीव कैसे निगोद चला जाए? निगोद कैसे पहुंच गया? निगोद कैसे चला गया? अरे इतना उस मनुष्य पर्याय में आए, इतने श्रेष्ठ पद में आए और जीव पर बोले दुर्गति कैसे चला गया? तो उसने दर्शनावर्णी कर्म का बंध किया या ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। तो ये बंध के परिणाम को कौन भोगेगा? जीव भोगेगा। अब जीव क्यों भोग रहा? क्योंकि अबे जीव को होश नहीं है। जीव के 9 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार। कितने अधिकार हैं? 9। कितने अधिकार हैं? 9। कितने अधिकार हैं? 9। जीव के 9 अधिकार है। पहले तो नींद याद हो गई। निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान स्थिरदृष्टि। ये 7 तरह की नींद, 7 तरह की नींद याद हो गई। अब और आगे क्या चीज बताना है? का जीव के कितने कितने? हाँ जागत रही हो। कितने अधिकार? कितने अधिकार? अगर ये 9 अधिकार में एक ही अधिकार का उपयोग कर ले, 9 अधिकार। कितने अधिकार है जीव के? 9 अधिकार। कितने भैया? जो स्थान हमारा है तो हम यहाँ में रह सकते। जैसे मकान हमारा है तो उस मकान में रहने की रजिस्ट्री तुम्हारी है, माने तो उससे रहने का तुम्हारा अधिकार है। मकान में रहने का तुम्हारा अधिकार है। ऐसे यहाँ जीव के कितने अधिकार है? 9 अधिकार। 9 अधिकार में एक अधिकार का भी उपयोग नहीं करता। एक पहले माने एक अधिकार का भी उपयोग नहीं करता। पहला अधिकार इसका कौन सा है? जीवो, माने जो जीव है। उपयोगमयी है, उपयोगमयी है। जीव है, उपयोगमयी है। जीवोपयोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, माने जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है। कैसा है? अमूर्तिक है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है और सदेह परिमाणो अपने स्वदेह के प्रमाण भी है और संसार में स्थित भी है। सिद्ध के समान भी विश्व सोड गई, इस सिद्धालय भी पहुंच जाता है। इसका अधिकार देखो कितना अधिकार यहाँ अगर मैं लिख के बताए पूरे 9 अधिकार, ये पूरे चार्ट ही भरा जाएगा। पूरे चार्ट भरा जाएगा। माने जीव के कितने अधिकार? 9 अधिकार। 9 अधिकार में एक का भी उपयोग नहीं कर। माने जीव है, जो जीव ही नहीं मान। पड़ोसी से वातावरण नहीं होता तो जो जन्म क्या लेता के पड़ोसी से बोल लेते, या बेटा कहीं नहीं मान रहा तो जमाना का बेटा से बोल लेते। आया ना? देखो कहीं लगता है कि नहीं लगता? आया? तो ये जल्दी से माने वो अधिकार जल्दी पकड़ में जाता, लेकिन ये अधिकार कौन सा? जीव का पहले अधिकार तो जीव ही है। और जीव का अधिकार जीव है, और जीव के अधिकार को जीव ही पता नहीं। माने खुद के अधिकार का खुद ही पता नहीं है। जाबी निद्रा है। कौन सी निद्रा है? कौन सी निद्रा? वासुदास से बैठ रहे विदिशा आवे के लाने बीच में 4 स्टेशन पड़े और तंगा कहा था और पहली स्टेशन से पवई से इतना निद्रा में चले गए। निकल गए पवई सवेरे और उतरना था गुलाबगंज या विदिशा और उतर गए गुलाबगंज। कहाँ उतर गए? गुलाबगंज माने इतने ध्यान नहीं रहा तो कहाँ उतर गए? गुलाबगंज। जब नीचे उतर गए पहुंचते हुए गाड़ी गई, कहा भैया कहाँ जाना? बोले कहाँ जाने और इतना ही ध्यान नहीं। बाहर ही निकल गए प्लेटफार्म पर, पूछे भैया मैं वहां छोड़ दी। मेरे सवाल पूछ रहा कहाँ छोड़ दी? बोले वहां जाने खरी फाटक। तो बोली खरी फाटक है तो कौन सा फाटक? कहाँ उतर गए? धंधा कहाँ था? जीव की निद्रा का परिणाम। मान जीव
कोई होश नहीं रहा कि हमें विदिशा उतरना था और कहाँ उतर गए, गुलाब में उतर गए, तो कहाँ मिले वो खरी पाए आया ना बाबा। ऐसे इधर तुम अनुभव करो, जीव का पहला अधिकार जीव है, पहला अधिकार जीव। जीव माने जीव, जीव पुद्गल में नहीं मिलेगा, जीव जगत में कहीं नहीं मिलेगा, जीव कहीं नहीं मिलेगा, जीव बस जीव ही है। पहली चीज कौन सी? जीव। दूसरा अधिकार इसका कौन सा है? उपयोगमय, जीवो उपयोगमय। तीसरा अधिकार अमूर्ति, अमूर्तिक है। कैसा है? अमूर्ति, अमूर्ति माने अमूर्तिक है। जीवो उपयोगमय, अमूर्ति कर्ता, कर्ता माने कर्ता भी है, वो भोक्ता, ये भोग भी रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। कर्ता भी है, भोक्ता भी है और स्वदेह प्रमाण भी है। जिस देह में रहता है उस देह के प्रमाण है, वो काया प्रमाणम तम ब्रह्मरूपम। जिस देह में रह रहा है उस देह के प्रमाण भी है, काया प्रमाणम तम ब्रह्मरूपम। तो ऐसे यहाँ गुरु महाराज के आचार्य नेमिचंद जी ने भी कहा कि स्वद्वय प्रमाण और संसारत्व, संसार में स्थिति भी है, सिद्धो विश्व छोड़ गई और ये नियम से सिद्धालय भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सिद्धालय। सिद्धालय जाने का इसका अधिकार है। किसका अधिकार है? जीव का। कितने अधिकार है? याद हो गए? नहीं भाई, हाँ याद नहीं गए तो कसम सुनने में तो आ गए, बोले सुनने में आ गए और याद नहीं हो रहे तो जाके निद्रा है। कौन सी निद्रा है? बोले याद नहीं हो रहे, ये भी एक निद्रा ही है। सुनने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, या भी एक निद्रा है। और समझ में आ रहे, देखो देखो निद्रा, निद्रा कैसे काम करती है, देखो ध्यान से। सुनने में आ रहे, पहले तो सुनने में ही नहीं आ रहे, सो निद्रा, और सुनने में आ रहे, सो निद्रा। और लेकिन भगवान सुनने में आ रहे पर समझ में ही नहीं आ रहे, सो निद्रा निद्रा निद्रा। और तो और सुने ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या कह गए, सो जा प्रचला। और इधर थे ही नहीं, कहीं बाजार में दुकान चला रहे थे तो दूसरी प्रचला, वो पता पूछ रहे हैं कि बताओ क्या कही थी, तो पता ही नहीं, तो और गहरी प्रचला। और स्थान ग्रंथस्थ माने बार बार हजार बार भी याद करा रहे तो याद नहीं हो रहा, बोलो हजार बार याद कराए और याद नहीं हो रहा है, इसका नाम स्थान ग्रंथस्थ है। इतनी गहरी नींद है। सिद्ध भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं होगा, है ना? यागम की कथा से भूति मुनिराज को क्या नहीं होगा? नमोकार मंत्र याद नहीं होगा। गुरुजी ने कहा इनको अलग करो, तो कच्छ जब समाज में घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, नाना प्रताड़ना सुनेंगे तो कच्छ तो याद हो जाए, कच्छ तो याद हो जाए। लेकिन भगवान क्या कर रहे? गुरुजी ने कहा कि तुम अब तक अकेले प्यार करो, समाज के सुख दुख के सब अनुभव, ये लोग नाना तरह की प्रताड़ना दें कि कच्ची नहीं आए, कच्ची नहीं आए, तो कम से कम पशुमान लगे। नमोकार मंत्र तो याद करो, लेकिन वो ही नहीं हो रहा। फिर अब प्यार लगे तो क्या करना? बोले गुरु जी उन्होंने 2 सूत्र देंगे। कितने से सूत्र है? माँ दुष और माँ दुष, बस इतने से सूत्र देंगे। तो माँ दुष माने किसी से संतुष्ट मत होइयो, चाहे सोने की सीढ़ियों पे चलने का टाइम मिल जाए तुम्हारा, संतुष्ट मत होना किसी से। और मारुष, कोई तुम पे अगर तलवार भी चलाए, घानी में भी पेल दे, या आग भी सिर पे सिगड़ी रख दे, या पानी में डुबाए, या कान में कीला ठोके, तो किसी से रुष्ट मत। आगे कोई शब्द पकड़ में आ गया, मारुष, मारुष, किसी से संतुष्ट मत होना, किसी से रुष्ट मत। बस सबको याद कर रहे हैं मातुस मारुस मातुस मारुस मातुस, वही में से 2 शब्द भूल गए, मातुस और मारुस में से, वहां में से 2 शब्द भूल गए। तो
बोलेगा केवल तस्मास भिन्नम। जो इतनी सी तस्मास भिन्नम की घटना है कि भगवान के पहिए रगड़ रहे थे, तस्मास भिन्नम बोले जोड़िया ना भूल जाए, तस्मास भिन्नम। और जिस जीव की भली होनहार होती है, तो बताओ अभी तालाब के किनारे पे वह बाई दाल धो रही है, वो बाई से ही पूछ बैठे बाई जो क्या कर रही हो, तो बाई ने भी बिल्कुल सहज भाव से कह दिया कि जो हम तस्मास भिन्नम कर रहे। तब उन्हें लगा अब नींद खुली, नींद का खुली, नींद खुली ना। जैसे ही वह बाई ने कही कि बाबा जी हम जो तस्मास भिन्नम कर रहे, तो एकदम अब नींद खुली। अरे बोले तस्मास भिन्नम तुम्हें कौन ने बताया? वो तो हमारे गुरु जी को मंत्र दो, तुम्हें किसने बताया ना पकड़ना? बोले तुम्हें किसने बता दिया? ये तो हमारे गुरु जी का मंत्र था, हम याद कर रहे हैं तस्मास भिन्नम, तुम्हें कौन ने बता दो? अब नींद खुली, इस आया ना, अब नींद खुली, एकदम करंट लगा अंदर। बोले तुम्हें किसने बता दिया तस्मास भिन्नम? ये किसने बता दिया? अब नींद खुली, और जैसे ही बाबा ने बता तो दिया तस्मास भिन्नम, लेकिन पहली नींद से हटे, निद्रा पहली नींद से हटे। और जिस समय बाई से पूछा कि तस्मास भिन्नम कैसे होते हैं, तो बाबा ने बता दे कि ऐसी जब फूली गरम दाल है, इसे रगड़ते हैं, टोकरी में पानी में डुबाते हैं, ये दुस बह जाता है, और मांस कहने में कभी आए तो मांस का है ना, मांस मध्य है, मांस माने मांस, और मांस माने दाल का वो सफेद दाना। रगड़ लगाई, तुस माने छिलका, और मांस माने वो दाल टोकरी में रह जाती है। अच्छा बोले जाको नाम तस्मास भिन्नम। अब दूसरी नींद से हट गए, माने इधर से समझ स्थान ग्रह हट गए, और थोड़े से अजाओ तो प्रचला से हट गए, और जब बाई ने विधि बता दी तो और प्रचला से हट गए, और बोले जाको नाम तस्मास भिन्नम। छिलका बह गए, और मांस दाल का दाना रह गया। बोले जाका नाम तस्मास भिन्नम। ओ जाका नाम तस्मास भिन्नम। अब समझ लो 3 4 नींद तो दूर भाई, अब 5वीं नींद भी दूर भाई, निद्रा। बोले ये सब भाई हम भी कर सकते, माने पूछी नहीं लेकिन कर सकते। अरे बोले तस्मास भिन्नम, जब वो मंत्र को अभिप्राय तस्मास भिन्नम, और उस समय विचार करो, वो शामिलाज गरम चट्टान पर बैठ गए, और एक ही रगड़ लगाई, तस्मास भिन्नम, दाल के जैसी शुद्ध धौरी फटक आत्मा, और जे तस्माने करम सब बह गए, और उधर उनकी जब चल रही थी ये धारा, तो एक बार निद्रा से भी गए, और जब अंतर में डूबे तो समास भिन्नम हुआ, और जब अंतर में डूबे शुद्ध स्वरूप में गया, और ऐसा लीन हुआ कि 4 जातीय कर्म क्षय हो गए, और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। जाको नाम है तस्मास भिन्नम, केवल ज्ञानी से भूति मुनिराज की जाको नाम। सब नींद से दूर हो गए, अब नींद से तो दूर हो गए। बता जिन्हें नमोकार नहीं आता था, वो तस्मास भिन्नम शब्द याद नहीं होता था, इतना सा शब्द भी याद नहीं हुआ, मातस्मारस भी याद नहीं हो पाया, तस्मास भिन्नम रहा, तस्मास भिन्नम में उनका काम बन गया। तस्मास भिन्नम में ही ऐसा काम बना कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, देवताओं में हलचल हो गई, सब विमान लाए दौड़े आ रहे, से भूति मुनिराज केवल ज्ञानी की जय हो, वहाँ जय हो रही है। और उधर में उनके आचार्य बैठे थे, बोले जी साहब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले हमें मत पूछो, बोले तुम्हारे शिष्य केवल ज्ञान। कौन से शिष्य केवल ज्ञान हो गया? जिसे नमोकार जिसे मातस मार से याद नहीं रहा,
ऐसे सिद्धबुद्धि मुनिराज को कैवल्य ज्ञान हो गया। फिर आचार्य का पूरा संग उधर आया है। इसलिए भगवान कभी मत सोचो कि किस जीव का कब कैसे काम बन जाए। तो 7 तरह की नींद और 9 रहे अधिकार, और 9 अधिकार में ये 9 ही अधिकार जिस समय सिद्धबुद्धि मुनिराज ने उपयोग में लाए। जीवो पहला अधिकार उपयोगमयी, दूसरा अधिकार अमूर्तिक, तीसरा अधिकार कर्ता भोक्ता। ये सब दूर होते गए, सब दूर होते गए, सब दूर होते गए। संसारत्व सौदोई प्रमाणो इनसे भी दूर है। सिद्धो सो विश्व छोड़ गई, सिद्धालय की तैयारी हो गई। केवल ज्ञानी सिद्धबुद्धि मुनिराज की है 9 अधिकार का अधिकार। लेकिन ये 7 तरह की नींद के कारण 9 अधिकार का उपयोग कर नहीं पाते, और जीव बस सोता आया है, सो रहा है, और सोता का सोता चला जा रहा है। मोह में आया, मोह में ही जन्मा, मोह में ही खड़ा हुआ, मोह में ही खड़ा हुआ। अच्छा क्यों हुआ मोह में खड़ा? क्योंकि वो मोह के बिस्तर पे ही जन्मा, मोह के बिस्तर पे जन्मा, और मोह का ही मोही माता ने उसको दूध पिलाया। और जब मोही माता ने दूध पिलाया, फिर मोही पिता ने उसको चाबी के छल्ला में बंधाया। फिर मोही पिता ने उसे दुकान का हिसाब किताब बताया कि ऐसे चलाइए, ऐसे माया बचाइए, ऐसे बचाई जाते, ऐसे कमाई जाते। और वो माया को संभालने का खड़ा हो गया। फिर मोही पिता ने उसे एक मोही से और जोड़ दिया।